नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने परिवार प्रकाश क्लासेस में। मैं बीपीएससी टीआरई की पूरी रणनीति के साथ तैयारी करा रहा हूँ आपकी। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना भैया। हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर वीडियो ये आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर भी कर दें। बिल्कुल भैया, मुफ्त में तैयारी हो गई, कोई भी चार्ज नहीं आपसे। आप अपना प्यार दीजिए प्रकाश क्लासेस को। हम वीडियो में कोई भी फालतू की बात नहीं करते, 20 से 30 मिनट की वीडियो लेकर आते हैं। चलिए तो बिना समय गवाए हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन ही आपका क्या है? जिस बिलियन में पदार्थ एक सीमा के बाद और अधिक ना घोला जा सके, एक लिमिट हो भैया घोलने की, उसके बाद ना घोला जा सके, ऐसे विलयन को क्या कहते हैं? कमेंट करना है आपको। क्या संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, कोलाइडी विलयन या जेल कहते हैं? कमेंट, फास्ट कमेंट। बेहद इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, वीडियो को आप पूरा वॉच करें। 20 क्वेश्चंस लिए गए हैं, बेहद इंपॉर्टेंट हैं। आपके एग्जाम में 16 क्वेश्चंस प्राइमरी में आते हैं, ये आप ध्यान रखना। कमेंट, जिस बिलियन में पदार्थ एक सीमा के बाद और अधिक ना घोला जाए, मैंने कहा किसी बिलियन की पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो एक निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुल जाए, तो ऐसे बने विलियन को हम क्या कहेंगे? ऐसे विलियन को संतृप्त विलियन कहते हैं भैया। समझ में आया होगा ना? बिल्कुल। असंतृप्त विलयन कहते हैं अधिकतम मात्रा से कम मात्रा घुल जाए, तो ऐसे विलयन को असंतृप्त विलयन कहते हैं। कोलाइडी विलयन क्या होता है? कोलाइडी विलयन होता है जिसमें समांगी, क्या समांगी और विषमांगी, क्या और विषमांगी मिश्रणों के बीच के गुण वाला एक मिश्रण जिसके कण समान रूप से फैले होते हैं, उसी को भैया हम क्या कहते हैं? कोलाइडी विलयन कहते हैं। आशा करता हूं समझ में आया होगा। बिल्कुल, वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कर दें, शेयर भी कर दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। निम्नलिखित में से कौन से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक है? क्या क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, जल या प्रकाश? नीचे कोड दिया गया है 1 और 4 5, 1 2 3, 1 2 3 4 5 या उपरोक्त सभी। ये प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? देखिए साथियों, ध्यान से सुनना है। जब पत्तियां प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती हैं, इस प्रक्रिया में जब जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती हैं, तो इस प्रक्रम को ही हम क्या कहते हैं? इस प्रक्रम को कहीं ना कहीं हम आपका क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। किसकी उपस्थिति में? क्लोरोफिल और प्रकाश और भोजन, जल। कहा ना? बिल्कुल, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। इसीलिए हमारा राइट आंसर 1 2 4 5 हो जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन नहीं। पेड़ क्या करते हैं? श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन को छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। ठीक है साथियों, आशा करता हूं समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। खाद्य पदार्थों में मिलाए जाने के बाद अपनी श्वसन प्रक्रिया में खमीर यानी ईस्ट होता है। निम्नलिखित में से क्या उत्पादित करते हैं? क्या ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या उपरोक्त में से कोई नहीं? हम आपको बता दें, जब खमीर को खाद्य पदार्थों में मिलाया जाता है तो वे तीव्र गति से प्रजनन करने लगते हैं। क्या मैंने कहा? जब खमीर को खाद्य पदार्थों में मिलाएंगे तो वो तीव्र गति से प्रजनन करने लगेंगे तथा अपनी श्वसन क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ते हैं। किसको छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ने लगते हैं। यानी हमारा राइट आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूं समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। वीडियो आपको पसंद आए लाइक जरूर कर दें। वीपीएससी की तैयारी पूरी रणनीति के साथ आपकी फ्री में होगी, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। निम्नलिखित में से कौन से पारितंत्र का हिस्सा है? सभी पेड़ पौधे,
अजैव घटक, सभी प्राणी एवं सूक्ष्म जीव या उपरोक्त सभी। पारितंत्र किसे कहते हैं? पारितंत्र उसे कहते हैं भैया एक विशेष क्षेत्र में सभी जीवधारी, बिल्कुल जो जीवित होते हैं, सांस लेते हैं, पर्यावरण के साथ कोई अंतः क्रिया करते हैं, तो उसी को पारितंत्र कहा जाता है। पारितंत्र का जनक कौन है? एक बार आप कमेंट करना भैया। बिल्कुल, पारितंत्र शब्द को किसने दिया था? तो ये अर्नेस्ट हैकल ने दिया था। कब दिया था? क्या ये मैं राइट बोल रहा हूँ? नहीं भैया, पारितंत्र शब्द को एजी टॉन्सली ने दिया था। पारितंत्र पारिस्थितिकी पूछा जाए तब आपका अर्नेस्ट हैकल आएगा, ये आप ध्यान रखना। यानी हमारा राइट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। आशा करता हूं समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। सूची को फर्स्ट सूची से मिलान करना है। इधर हार्मोन्स दिए गए हैं और इधर स्रावित दिए गए हैं। क्या थायराइड को हम किससे मिलाएंगे? कमेंट करना है आपको। 5 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल, थायराइड को बिल्कुल एड्रेनालिन से मिलाएंगे। क्या ये हमारा राइट होगा? बिल्कुल भैया, यही राइट होगा। बिल्कुल, क्या यही राइट होगा? नहीं, बिल्कुल थायराइड को हम किससे मिलाएंगे? थायरोक्सिन से मिलाएंगे भैया, ठीक है, बिल्कुल। और आपका अग्राशय को किससे मिलाएंगे? इंसुलिन से मिलाएंगे, ठीक है। और अधिवक्र को वृद्धि हार्मोन जो होता है और पीयूष ग्रंथि एड्रेनलिन होती है। क्या ये राइट होगा? बिल्कुल, डी का 1 हो जाएगा। पीयूष ग्रंथि वृद्धि, एक मिनट, सॉरी मैं गलत हो गया। बिल्कुल, अधिवक्र जो है एड्रिनल होता है, पीयूष ग्रंथि जो होती है वृद्धि हार्मोन के लिए होती है। यानी हमारा पहला का क्या होगा? 2, ए का 2 हो जाएगा। 2 किस में है? 2 इन तीनों में है भैया, ठीक है, 2 इन तीनों में है। फिर अग्राशय, यानी अग्राशय किस में? 3 इन दोनों में है। यानी कि अभी हमारे ये कट हो गया, ये ऑप्शन कट हो गया, ठीक है। फिर अधिवक्र 4 इसमें 4 नहीं है, इसमें है, तो हमारा राइट आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूं समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से नेत्रों का कौन सा भाग विशिष्ट रंग के लिए उत्तरदायी होता है? यानी विशिष्ट रंग की बात कर रहा है। क्या लेंस, रेटिना, कार्निया या आइरिस? तो विशिष्ट रंग के लिए उत्तरदायी होता है आपका आइरिस, ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन, वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कर दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। निम्नलिखित में से किस में न्यूट्रॉन अनुपस्थित होता है? हीलियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या बेरिलियम? कमेंट, फर्स्ट कमेंट भैया, 7 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल, न्यूट्रॉन किसमें होते हैं? न्यूट्रॉन आपके किसमें होते हैं? 7 नंबर का राइट आंसर अनुपस्थित होते हैं, यानी कि नहीं होते हैं। न्यूट्रॉन किसमें नहीं पाए जाते हैं, ये आपको बताना है। 7 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? हाइड्रोजन में आपके न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। इसमें एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। क्या? एक आपका इलेक्ट्रॉन पाया जाता है और एक आपका प्रोटॉन पाया जाता है। प्रोटॉन पाया जाता है, लेकिन आपका न्यूट्रॉन इसमें नहीं होता है, ठीक है। आशा करता हूं समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कोशिका में उपस्थित प्लाज्मा झिल्ली निम्नलिखित में से निर्मित होती है? प्रोटीन, वसा, लिपिड या ए तथा सी दोनों? 8 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल, हाँ, प्लाज्मा झिल्ली का काम क्या होता है? प्लाज्मा झिल्ली का काम होता है कोशिकाओं को आकृति देना। किसको? कोशिकाओं को आकृति देना। कोशिकाओं को आकृति देना, ये भी पूछ लेता है। आकृति देना, ये आपका किसका काम होता है? प्लाज्मा झिल्ली का काम होता है। यानी ये प्रोटीन और लिपिड से निर्मित होती है। यानी हमारा राइट आंसर ए और सी करेक्ट हो जाएगा। वीडियो आपको पसंद आए लाइक जरूर कर दें, बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बिल्कुल मुफ्त में तैयारी। लाइसोसोम बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी होता है? माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जी उपकरण या अंतर्द्रव्यी जालिका या इनमें से कोई नहीं? 9 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? मैं आपको बताता हूँ लाइसोसोम क्या होता है। लाइसोसोम जो होता है भैया, वो जंतु की कोशिकाओं में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कैसी? प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। लाइसोसोम कोशिकीय पाचन में मुख्य भूमिका निभाता है। किसमें? कोशिकीय पाचन में।
कोशिकीय पाचन में मुख्य भूमिका निभाता है। ये अपनी ही कोशिका का पाचन कर लेता है, पाचन करके कोशिका को नष्ट कर देता है। इसलिए इसे भैया क्या कहते हैं? आत्मघाती। क्या? आत्मघाती थैली कहते हैं। ये भी आप ध्यान रखना। किसको? लाइसोसोम को। ये निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी होता है लाइसोसोम बनाने के लिए? तो ये गोल्जी उपकरण जो होता है ये लाइसोसोम को बनाने के लिए उत्तरदायी होता है। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर भार की तुलना में क्या 6 गुना अधिक होगा, 6 गुना कम होगा, 1/6 भाग होगा या 600 अधिक गुना होगा? मैंने कहा पृथ्वी पर आंप का भार कितना है भैया? आंप का भार है कितना? 60 kg है। तो चंद्रमा पर भार कितना हो जाएगा? चंद्रमा पर ये आपका भार कैसा हो जाएगा? 1/6 गुना हो जाएगा, यानी कि 10। कितना हो जाएगा? 10 kg। ठीक है। मैंने कहा 6 kg द्रव्यमान है आपका, द्रव्यमान चेंज नहीं होगा भैया। समझ गए ना आप? द्रव्यमान चेंज नहीं होगा, भार चेंज होता है, क्योंकि वहां आकर्षण या प्रतिकर्षण बल जो है वो बहुत कम है। कहां? चंद्रमा पर। समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। यदि प्रतिरोध को दुगुना कर दिया जाए तो विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ओम का नियम कहता है R=V/I। मैंने कहा I को, प्रतिरोध को दुगुना कर दिया तो I क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा भैया। समझ में आया होगा, क्योंकि ये इसके व्युत्क्रमानुपाती है और वोल्टेज के अनुक्रमानुपाती है, यानी कि आधा हो जाएगा। क्या? धारा आधी हो जाएगी। ओम का नियम कहता है, क्या कहता है? जब किसी धारावाही चालक के मध्य वोल्टेज को लगाया जाता है तो उसमें बहने वाली धारा उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यह भी आप ध्यान रखना। कब? जब उसकी भौतिक स्थितियों को परिवर्तित ना किया जाए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित क्षार धातुओं में से किसका गलनांक न्यूनतम होता है? सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम या सीजियम का? हम आपको बताते हैं, आवर्त सारणी जो होती है आपकी, क्या? आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग, किसमें? प्रथम वर्ग के तत्व कौन कौन से हैं? प्रथम वर्ग के तत्व एक है आपका लिथियम। कौन सा? लिथियम। ठीक है। एक आपका सोडियम, एक आपका सोडियम और एक आपका पोटेशियम, ठीक है साथियों। और एक आपका रुबिडियम, ठीक है साथियों, रुबिडियम। और एक आपका सीजियम। कौन सा? सीजियम। ठीक है। और एक होता है फ्रेनेशियम। कौन सा? फ्रेनेशियम। ठीक है साथियों, बिल्कुल। ये हमारे क्या होते हैं? आवर्त सारणी के फर्स्ट वर्ग के तत्व होते हैं। ठीक है। इनमें सबसे ज़्यादा जब से कम गलनांक किसका होता है तो ये आपका सीजियम का होता है। ठीक है। आशा करता हूं समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? Na2CO3, NaHCO3, Na2CO3 या NaOH? कमेंट। Na2CO3 को वॉशिंग सोडा कहते हैं। क्या? वॉशिंग सोडा। ये भी आप ध्यान रखना, वॉशिंग सोडा कहते हैं। ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट को क्या कहते हैं? चूना पत्थर कहते हैं, चूना पत्थर। ये आप ध्यान रखना, ये पूछे जाते हैं। और NaOH को क्या कहते हैं? कॉस्टिक सोडा कहते हैं। क्या? कॉस्टिक सोडा। ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है। एक नमक को ध्यान रखना, NaCl होता है, तो NaHCO3 क्या होता है आपका? बेकिंग सोडा होता है। ठीक है। सोडियम बाई कार्बोनेट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी अम्लों में निश्चित रूप से उपस्थित होता है? सभी तत्वों में पाया जाएगा। क्या? हाइड्रोजन, क्लोरीन, सल्फर या सोडियम? कमेंट। ये तत्व जब उपस्थित होता है ना, तो इसी उपस्थिति के कारण, इसी कारण धातुओं के साथ
धातुओं के साथ अभिक्रिया करने पर, क्या? अभिक्रिया करने पर सभी अम्ल हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। ये भी आप ध्यान रखना, फिलहाल उत्पन्न करते हैं। ठीक है साथियों, बिल्कुल। तो फिलहाल क्या होगा? हाइड्रोजन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्राणियों में निम्नलिखित में से किस प्रकार के संयोजी ऊतकों में वसा संग्रहित होती है? रेटिकुलोसाइट या एडिपोसाइट या क्रोडोसाइट या इनमें से कोई नहीं। 15 नंबर का राइट आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा, एडिपोसाइट हमारा राइट होगा। अगला क्वेश्चन, डीएनए के एक स्ट्रैंड में आरएनए से आनुवंशिक सूचना के प्रतिरूपण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आपसे डीएनए की अगर फुल फॉर्म पूछी जाए, डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है साथियों, और आरएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये फुल फॉर्म आपसे पूछी जाती हैं, आप ध्यान रखेंगे। फिलहाल 16 नंबर का राइट आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, अनुलेखन। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, किसी पिंड का पृथ्वी पर द्रव्यमान 6 kg है, अगर उसके द्रव्यमान को चंद्रमा पर मापा जाए तो कितना होगा? 1 kg, 1/6 kg, 6 kg से अधिक या 6 kg? अभी पीछे क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया, कमेंट करना है आपको क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, कमेंट। बिल्कुल भैया, मैंने कहा चंद्रमा पर जो द्रव्यमान होता है वो चेंज नहीं होता है। अगर आपसे भार पूछा जाता, भार कितना होगा, तो मैंने कहा भार कितना होता है 1/6। 6 kg आपका पृथ्वी पर है, और तो 1/, यानी कितना रह जाएगा? 1 kg आपका रह जाएगा क्या? भार। ठीक है साथियों, फिलहाल आपका द्रव्यमान जो है वो चेंज नहीं होता है, यानी 6 kg ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्यूसेक में क्या मापा जाता है? जल की शुद्धता, पानी का बहाव, जल की गहराई या तेल का पृष्ठीय तनाव? क्यूसेक से हम क्या मापते हैं? कमेंट करना है। 18 नंबर का राइट आंसर, पानी का बहाव आपका मापा जाता है। जल की गहराई फेदोमीटर, क्या? फेदोमीटर का आप ध्यान रखेंगे, फेदोमीटर मापा जाता है, ये आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, 1 माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है। ये 10 की पावर 4 लिखा है भैया मीटर, 10 की पावर 6 मीटर, 10 की पावर 9 मीटर या 10 की पावर 12। अगर आपसे नैनो पूछा जाए, नैनो कितने के बराबर होता है? नैनो, ये आपका नैनो होता है। ठीक है, अगर आपसे पिको पूछा जाए तो आपकी 10 की पावर 12 होती है, लेकिन माइक्रोन पूछी जाती है तो 10 की पावर 6 मीटर माइक्रोन के बराबर होती है। अगला क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से क्या नहीं बदलता? वेग, आवर्ती, तरंगदैर्घ्य या अपवर्तनांक? तो हम आपको बता दें, वेग भी बदल जाएगा, तरंगदैर्घ्य भी, अपवर्तनांक भी, लेकिन आवर्ती आपकी नहीं बदलती है। ये वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट जरूर करना। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके द्वार सबसे पहले। जय हिंद साथियों।